तो हम लोग प्लेसमेंट पे उतना नहीं ध्यान दिए। उसके बाद जो सिलसिला है सर तैयारी का, लॉकडाउन के कारण वो बढ़ते गया बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम आते गई। फिर लंबा जर्नी चला सर, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। तो तो उसी टाइम फ्रेम में हम राहुल सर से जुड़े, मेकी टीजी को देखे। मेरा बहुत सारा सीनियर जूनियर सजेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। यूट्यूब चैनल में देखे तो सर उनका जो रिवीजन जो बैच था वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ सर। जब हम देखे सर का पावर प्लांट का सीक्वेंस वाइज जो वीडियो था, उनका रिवीजन बैक इतना कंसाइज में और इतना टू द पॉइंट था कि फिर हम मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया हुआ था। तो आज भी याद है, जब इसका प्री हो रहा था तो हम लोग उसका एग्जाम भरे थे दोस्त लोग। उस टाइम आईपीएल का सीजन था, देख रहे थे। तो एक दोस्त बोला, भाई तुम्हारा तो 2 दिन बाद एग्जाम है, तो पढ़ नहीं रहे हो? तो हम बोले, भाई टेंशन लेके इतना पढ़े हैं, इतना कुछ हो ही नहीं रहा है, अब ये बिना टेंशन का देखते हैं एग्जाम। उस हिसाब से हम जब जोड़े तो मेरे को दिखा कि मेरा मेंस में 292 के करीब मार्क्स आ रहा है। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं कृष्ण दुलाल गोरई, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में सिलेक्शन लिया है और उन्हें एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो आज उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आईं और कैसे उन सबको उन्होंने ओवरकम किया। उन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी को अपनी प्रोसीड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। राहुल सर का, मेकी टीजी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। तो आपने जो है इतनी अच्छी सक्सेस प्राप्त करी है, तो बेसिकली आप जो है बताइए आपने कहाँ से स्टार्ट किया। वैसे तो पहले अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ के आप रहने वाले हैं और कहाँ से आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने डिग्री करी है उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद कब से आपने जो है प्रिपरेशन का सोचा और कब से स्टार्ट करे, कब से मेक इट ईजी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम कृष्ण दुलाल गोराई है, और मेरा घर झारखंड राज्य में डिस्ट्रिक्ट धनबाद हुआ। गांव का नाम प्रतापडी है। एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा परिवार सर मतलब खेतीबाड़ी का परिवार है। तो मैं बचपन से स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। तो मेरा जो प्राइमरी शिक्षा हुआ है, इंटर तक वो नवोदय विद्यालय में हुआ है सर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पढ़ाते हैं। उसके बाद मेरा जो कॉलेज हुआ है वो बीआईटी सिंदरी से हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर से। मैं 2020 में वहाँ से पास किया हूँ। उसके बाद वहाँ पर सर क्या है कि गेट का बहुत ज़्यादा क्रेज था। तो हम लोग प्लेसमेंट पे उतना नहीं ध्यान दिए। हम लोग बहुत सारे दोस्त तो थे वहाँ, वो लोग गेट पे गए। तो उसके बाद जो सिलसिला है सर तैयारी का, लॉकडाउन के कारण वो बढ़ते गया बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम आते गई। फिर लंबा जर्नी चला सर, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो कोई नहीं। उसी में सर हुआ क्या सर कि हम लोग जब फाइनल ईयर में थे तो प्लेसमेंट हम लोग का, हम बैठे नहीं, हम लोग को जाना था, किसी सरकारी जॉब में जाना था सर। तो फिर लॉकडाउन लग गया तो सारा जो हम लोग का प्लानिंग था, मेरा जो प्लानिंग था सोचने का, मतलब जो करने का, तो वो नहीं कर पाए। उसके बाद 1 साल लॉकडाउन में बीत गया सर। तो वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड टाइम था पूरा देशवासी के लिए, हम लोग के लिए भी, स्टूडेंट के लिए। उसके बाद हम लोग कोई एक दोस्त मिलके हम धनबाद से फिर बाहर शिफ्ट हुए, हजारीबाग आए। हजारीबाग से आने के बाद सर तैयारी किए 1 साल। तो कुछ खास रिजल्ट नहीं हुआ। गेट दिए थे सर, गेट में प्लानिंग नहीं कर पाए तो रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। उसी टाइम सर थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए। तो हम लोग का झारखंड में एक वैकेंसी निकला था, जेएसएससी। उसी टाइम फ्रेम में हम राहुल सर से जुड़े, मेकी टीजी को देखे। मेरा बहुत सारा सीनियर जूनियर सजेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। वन लाइनर जो एग्जाम है, जो जेईई के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम गए यूट्यूब चैनल पे, पहले गए यूट्यूब चैनल में देखे तो सर उनका जो रिवीजन जो बैच था वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ सर।
क्योंकि पहले हम डेरिवेशन फिर लंबा लंबा न्यूमेरिकल किए, तो वो तो जेईई में उतना काम नहीं आते हैं सर। और तो झारखंड का जो जेई का जो निकला था सर उस टाइम, वो एक तो मोटिवेशन का भी काम किया कि 2 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन एक डर भी था कि इस सेक्टर में हम कभी किए नहीं इधर, तो कैसे होगा। तो जैसे जब देखे पावर प्लांट का, हमको आज भी याद है सर कि पावर प्लांट का जब सर का हम देखें तो गेट में सर पावर प्लांट वन लाइनर के थ्रू से कुछ उतना तो है नहीं। जब तो पूरा हम परेशान थे कि कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या था। तो जब हम देखे सर का पावर प्लांट का सीक्वेंस वाइज जो वीडियो था, उनका रिवीजन पैक इतना कॉन्साइज में और इतना टू द पॉइंट था कि फिर हम मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया हुआ था। तो उसके बाद हम वो एग्जाम दिए सर, काफी एग्जाम अच्छा गया, लेकिन एज यूजुअल क्या हुआ कि वो पेपर लीक के कारण कैंसिल हो गया सर। तो वहाँ फिर मेरा वो दिक्कत वहाँ फिर हो गया। फिर 6 महीना 7 महीना बाद फिर ये एग्जाम आया, तब तक हम यहाँ से कुछ बहुत सारा लेक्चर किए, बहुत सारा अपने आप को वन लाइनर एग्जाम के लिए अपग्रेड किए, गेट को थोड़ा साइड कर दिए। उसके बाद कि सोचे कि सर इसी में जानकारी मिला। कॉलेज टाइम में सिर्फ हम मतलब सर हम लोग का कॉलेज में क्या माहौल है कि हम लोग को लगता था कि बस गेट ही है और कोई जॉब ही नहीं है, निकलने के बाद और कुछ नहीं है सर। ये एक बहुत बड़ा मिथ था जो हम बताना चाहेंगे कि नहीं, आप कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी, बस आप पेशेंस रखिए और करते जाइए। तो उसके बाद फिर सर वो एग्जाम हम लोग अगस्त में फिर दिए 2022 में, बहुत अच्छा गया। टॉप 50 में मेरा रैंक आ रहा था पूरा झारखंड में, सारा चीज बढ़िया था। लेकिन फिर सर हाईकोर्ट से कैंसिल हो गया वो एग्जाम, फिर से मतलब वही जहां से शुरुआत किए थे वहीं पर आ गए। तो ये बहुत सारा दिक्कत आया सर। उसके बाद हम एटीसी का एक आया था, तो सोचे कि जॉब तो करना ही है, सारा चीजें, तो नॉन टेक वाला में गए, एटीसी में किए, वहां पर भी 6 नंबर से रह गया। ऐसे करते करते सर काफी मतलब एग्जाम दिए, काफी स्ट्रगल हुआ। जेसीएससी एक ऐसा मतलब मेरा सर एक ऐसा कोइंसिडेंट एग्जाम है जिसका हम तैयारी कभी नहीं किए थे, लेकिन एग्जाम निकल गया। शायद ये प्रीवियस मेहनत है मेरा, क्योंकि सर इसका ऐसा था कि हमको आज भी याद है जब इसका प्री हो रहा था तो हम लोग उसका एग्जाम भरे थे, दोस्त लोग। उस टाइम आईपीएल का सीजन था, देख रहे थे। तो एक दोस्त बोला, भाई तुम्हारा तो 2 दिन बाद एग्जाम है तो पढ़ नहीं रहे हो। तो हम बोले, भाई टेंशन लेके इतना पढ़े हैं, इतना कुछ हो ही नहीं रहा, अब ये बिना टेंशन का देखते हैं एग्जाम। मेरे साथ क्या होता है कि सर बहुत बार कि जब हम कोई एग्जाम सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके प्रति शिद्दत हो जाते हैं, तो कभी कभी वो मेरे को ओवरटेक कर लेता है वो एग्जाम, और वो बहुत ज्यादा नर्वस पैदा करके वो खराब हो जाता है। 2 गेट हम दे चुके थे सर, मेरा काफी अच्छा स्कोरिंग था पहले, लेकिन एग्जाम के दिन बहुत बार होता है कि मेरे को रात में नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम था। ये थोड़ा सा मतलब हम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा, तो ये चीज हम बताना चाहेंगे। तो हम वो रिलैक्स होके दिए, तो काफी अच्छा वो मेरा सर एग्जाम गया, ठीक ठाक था। एग्जाम तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन जैसा मेरा था शायद बहुत सारा तैयारी हम किए थे, जो वन लाइनर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए थे, जो पावर प्लांट का जो सर का था, बहुत सारा आरएसी फ्लूइड एफएम का, वो सारा काम आ गया। तो एक जगह पर काम आके वो हमको प्री में दिखा, तब हमको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जब ऐसा है तो फिर मेहनत करके दे ही सकते हैं। तो फिर वहां से मेरा एक जूनियर था सर, वो हमको बहुत मोटिवेट किए। वो बोले, सर आप ये निकाल सकते हैं अगर आपका प्री में, मेरा प्री में सर बहुत कम मार्क्स है, मतलब वहां से एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट मेरे हिसाब। उस टाइम जब शुरुआती आया था नंबर तो 127 मार्क्स था सर, उसमें से 40 मार्क्स मेरा था इसमें रीजनिंग में, लेकिन जीके जीएस एक्सेप्शनली ठीक किए थे, 26-27 नंबर उसमें था, 60 के करीब वहाँ था। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो सर 5 नंबर मेरे को टेक्निकल में और मिला, क्योंकि टेक्निकल शायद अच्छा होगा, और नॉर्मलाइजेशन में 136.6 मार्क्स था। तो यहाँ से अगर हमको जॉब लेना है तो जो मेरे को डिस्कस करके पता चला कि थोड़ा मेंस में अच्छा करना होता है, तो हम वहाँ से मेंस का तैयारी स्टार्ट किए। तो सर का जो एक वीडियो था वो हम फॉलो किए काफी अच्छा से। फिर ईएससी का हम प्रीवियस ईयर लगाए, एक ऐप था सर, वहां से हम ईएससी का जो क्वेश्चन नहीं बन पाता था वो हम स्कैन करते थे, वो गूगल से बहुत अच्छा मिल जाता था उसका सॉल्यूशन। एआई का भी थोड़ा सा हम यूज किए वहां पर।
और जब रिजल्ट आया सर, जिस दिन हम मतलब रिस्पॉन्स शीट मिला है, उस दिन हमको खुद विश्वास नहीं था। हमको मतलब 280 नंबर 300 में मिल रहा था उसी टाइम। तो आप सिर्फ 280 नंबर आ रहे थे मेंस में आपके? जी सर, पूरा और मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। बाद में अभी जब आंसर जब फाइनल ये आया सर लिस्ट, तो हमको अभी पता चल रहा है दोस्त लोग से कि मेरा 12 नंबर और बढ़े हैं, मतलब 292 के करीब नंबर आए हैं। तो ये अच्छा। सिंगल डिजिट रैंक मेरा घुस गया है सर सारा, मतलब उसी टाइम मेरा 9 रैंक दिखा रहा था बहुत सारा इसमें, अच्छा। आईक्यू रैंक आईक्यू वगैरह में। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हम मानते हैं सर इस चीज को, गुड गुड। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मेरा लग रहा है गलत हुआ है, अच्छा। अगर ऐसा है तो। क्योंकि जो सर जो 85 जो रैंक है, जिसका रैंक सीपीडब्ल्यूडी का ओबीसी में, उसका 428 के करीब कुछ गया है। मेरा 428 के करीब कुछ होगा सर। तो उस हिसाब से हम जब जोड़े तो मेरे को दिखा कि मेरा मेंस में 292 के करीब मार्क्स आ रहा है फाइनल। तो वो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम किया कि मेहनत फाइनली काफी लेट, गुड। लेकिन एक सर रिजल्ट नहीं, है सर। बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स। मतलब अभी और भी बच्चों से बात हुई हमारी, उनके भी इतने ही इसी आसपास नंबर हैं। और मतलब बहुत जी अच्छा सर। स्कोर किया है आप लोगों ने, और ख़ासतौर से मेंस में बहुत अच्छा जी स्कोर सर, किया है मेंस बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया मेंस स्कोर में किया है। सब आप लोगों की मेहनत है बेटा, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, इसी वजह से आप जी लोगों ने सर। इतना अच्छा जो है स्कोर करा है। गुड। अच्छा ठीक है, आपने आपने भी अपने कॉलेज का नाम बताया था, क्या नाम था आपके कॉलेज का? सर बीआईटी सिंदरी था सर, झारखंड का एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अच्छा। बीआईटी सिंदरी। अच्छा। अच्छा, मुझे लगा बिट्स है। ठीक है ठीक है ठीक नहीं सर, बिट्स पिलानी नहीं है। है ओके सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो मतलब वहाँ से आपने जो है पहले गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो जी आपने सर। एसएससी जेई इसमें ट्राई किया। अच्छा, ये जेएसएससी जेई का अभी क्या फाइनल रिजल्ट आया नहीं है? अभी हाई कोर्ट में ही चल रहा है? नहीं नहीं सर, झारखंड का जो जेई का था वो एक बार तो कि ये कैंसिल हो गया सर, फिर मतलब पेपर दोबारा लीक हुआ के था वो? कारण। फिर दोबारा हुआ दोबारा था? हुआ वो, हाई कोर्ट में कैंसिल हो गया। फिर? मतलब तीसरी बार हुआ सर। तो तीसरी बार वो हो गया सर, उसका ज्वाइनिंग हो गया प्रोसेस। उसमें मेरे साथ सर थोड़ा बैड लक हो गया। हम भेल का तैयारी कर रहे थे, 3 दिन का नोटिस पे एडमिट कार्ड जारी किया सर। इतना पहले कभी हम नहीं सुने थे कि करता है। अच्छा। और 3 दिन का नोटिस पे जारी करने के बाद क्या हुआ कि भेल में सर इंग्लिश रहता था, तो मेरा इंग्लिश, हम सोचे इंग्लिश कर लेते हैं। उस टाइम भेल एक बहुत अच्छा, हमको लगा कि हम्म। शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और हम्म। उस टाइम था कि सर अगर 10 दिन भी हमको मिल जाता तो हम कवर अप कर लेते। तो हम्म। वो मेरे लिए एक सेटबैक हो गया। फिर थोड़ा डिमोटिवेट भी फील हो गया कि 3 दिन का नोटिस में हम एग्जाम कैसे देंगे। 1.5 महीना का स्पैन में एग्जाम चला था सर, लेकिन मेरा ही एग्जाम 3 दिन के पहला ही दिन में पड़ गया। तो वो एक बहुत अच्छा, अच्छा नहीं चला। तो सही तो मतलब दिया था बट हो नहीं पाया आपका है? वो हो नहीं पाया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनली जहाँ आपको डेस्टिनी ले जाना चाहती है ना, वहीं जाते हो आप। जी सर। ठीक है। जी तो सर। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज, ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, तो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो लगातार, तो मतलब यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, है ना, तो जी इसीलिए सर, अभी मतलब मेरे हिसाब से तो सर हम देखें कि एक तो हार्डवर्क हो गया सर, एक कंटिन्यूटी, एक परसिवरेंस। बिल्कुल। मेरे में हमको लग रहा है परसिवरेंस एक बहुत अच्छा काम किया सर, क्योंकि ये 4 साल में मेरे मतलब मेंटल इफेक्ट भी इतना ज्यादा मतलब दिक्कत आया सर, क्योंकि एक बार को लगा कि शायद जॉब उस टाइम प्लेसमेंट में बैठ जाते तो शायद अच्छा रहता। दोस्त लोग प्लेस्ड हो गए हैं। फिर गेट के थ्रू हो नहीं पा रहा था सर, मतलब एक एग्जाम 1 साल, फिर एक भी दिक्कत हुआ तो फिर 1 साल और। तो काफी मतलब परेशानी झेली। फिर घर से प्रेशर तो नहीं सर, घर से काफी सपोर्टिव थे मेरे भैया, बहुत सपोर्टिव है सर, कभी बोले नहीं। तो वो एक था, तो टाइम लगा सर, लेकिन काफी सही रहा। घर में कौन कौन है बेटा आपके? सर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया हैं, भैया का शादी हो गया। तो फैमिली फार्मर है सर, काफी मतलब नॉर्मल फैमिली है, हम्बल पिताजी बैकग्राउंड है फार्मर बहुत हैं? ज्यादा। जी सर, भैया भी फार्मर है।
अच्छा अच्छा। और इतना साल तक अभी सर हम घर में नहीं रह पाते कि पढ़ाई नहीं हो पाता, तो बाहर इसको सपोर्ट करना 4 साल मतलब मेरे लिए बहुत मतलब घर के लिए बहुत टफ रहा है ये टाइम सर, नहीं काफी बेटा टफ देखो, रहा है। टफ टाइम झेल के ही आप जो है अब फाइनली सक्सेस को प्राप्त हुए हो, तो इस चक्कर में आपको अब देखना है कि अब मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से, अब तक उन्होंने आपको सपोर्ट किया, अब आपको करना है। ठीक है, अब जी आपकी बारी सर। है ना? तो अब आपको ज़्यादा इस चीज़ में ये नहीं सोचना कि ठीक है अब आपका देने का बारी आ गया है, अब आप जो है जो भी उनकी हार्डशिप्स थी उनको जो है हटाना है और अच्छे से आगे बढ़ाना है। ठीक है। जी अच्छा जी ये तो है ही बेटा। थोड़ा सा एक आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने जब नोटिफिकेशन आया तब से आपने, पहली बात तो आप ये बताइए एसएससी जेई का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर एसएससी जेई का। अच्छा। और जी सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, और अटेम्प्ट भी मतलब सर अगर अगर मैं थोड़ा सा सर बैकग्राउंड थोड़ा सा लेके जाऊं सर, थोड़ा सा पीछे कॉलेज तक, तो कॉलेज में क्या है कि सर जब हम लोग एंट्री किए कॉलेज में 2016 में, तो वहाँ गेट का सर बहुत क्रेज था, डबल डिजिट रैंक, फिर अंडर 200 300 में सीनियर्स लोग। तो हम लोग क्या थे, वहां पर बोला जाता था कि जो लोग प्लेसमेंट लेगा वो लोग का गेट नहीं होता है सर। अच्छा। तो माइंडसेट ऐसा था कि गेट करना है तो प्लेसमेंट छोड़ना पड़ेगा, ओहो। क्योंकि लास्ट टाइम में प्लेसमेंट होता है हम लोग का और उसी टाइम गेट का एग्जाम होता है। तो हम लोग बना के, तो हम थर्ड ईयर से गेट का तैयारी कर रहे थे। गेट तैयारी ठीक ठाक था सर, काफी मतलब ठीक बढ़िया चल रहा था। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर जब एक ही एग्जाम को हम अगर 2 साल से डेडिकेटेड तरीके से करते हैं, तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि लास्ट जब वो एग्जाम आता है तो मेरा मतलब वो का मतलब बैलेंस नहीं बन पाता है सर, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि घर का भी ऐसा सिचुएशन है और गेट हम चूज किए हैं, प्लेसमेंट नहीं लिए हैं। तो अगर एग्जाम खराब हो गया तो इसके कारण सर पहला एग्जाम मेरा खराब हो गया। मेरे दोस्त लोग भी बहुत सजेस्ट किया था सर कि प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिक्कत है। उसके बाद सर हम प्लेसमेंट में फिर बैठे, जब गेट खराब हो गया, लास्ट में एक कंपनी आया, सारा चीज मेरा हो गया एक ही बार में, एक राउंड में सारा मतलब एक कंपनी में ही सारा राउंड मेरा क्लियर होते गया सारा चीज। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट देना था, मतलब मेरा सारा बढ़िया था, सारा चीज कोई दोस्त लोग बोल रहा था कि इसमें हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि टेक्निकल बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। बाई चांस सर पता नहीं क्या हुआ, वो आया नहीं, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि उसके बाद कहीं बाहर पढ़ने के लिए सपोर्ट था नहीं, घर से भी कहीं भेज पाए ऐसा पैसा भी नहीं था। तो उसके, और वो तो फिर भी ठीक था सर। नहीं, एक होता है कि खराब टाइम में और खराब टाइम आते जाता है, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वो तो सारा सारा कुछ सर तहस नहस कर दिया चीजें, सारा प्लानिंग कि एक साल हमको उस टाइम में कॉन्फिडेंस था कि एक साल सर ड्रॉप करने के बाद हम निकाल लेंगे। लेकिन एक साल तो लॉकडाउन हो गया, और गांव में सर थोड़ा घर का परिस्थिति ऐसा था कि एक कोई ऐसा पर्सनल रूम नहीं कि जहां पर पढ़ सके, इस टाइप से था। तो वो लॉकडाउन सर बहुत खराब चला गया, तो पूरा साल ये हो गया, डिमोटिवेट हो गया सारा एकदम, मतलब चीजें बहुत डिफिकल्ट था सर, सिचुएशन बहुत ज्यादा। उसके बाद बाहर निकले, एक नॉर्मल यहाँ हजारीबाग थोड़ा सस्ता जगह है, तो यहाँ आ गए हम लोग कि बाहर रह के रूम लेके सिर्फ पढ़ाई करेंगे। थोड़ा पढ़ाई किए, लेकिन ऑनलाइन में सर सिलेबस कवर नहीं किया। फिर जो फाइनल ईयर में मेरे साथ गेट में हुआ था सेम चीज हो गया, तब हम डिसाइड कर लें कि आप गेट तो हम नहीं देंगे, जो 2 महीना में जिस सेक्टर में 2 2 महीना में एग्जाम आते जाएगा, कोई भी एग्जाम हो वो हम चूज करेंगे। फिर पीएसयू तरफ और जेई एसएससी, मतलब एसएससी उस टाइम आइडिया नहीं था, तो झारखंड का निकला था सर। तो दोस्त लोग बोला कि इसी में फोकस करना चाहिए था। झारखंड का दिए तो कैंसिल पे कैंसिल होते गया, तो उसी में फिर एटीसी एक दिए थे सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला, वो भी 6 मार्क्स से रह गया। एक एचएएल दिए थे, एचपीसीएल था सर, वो भी ऑलमोस्ट हो गया था, फिर उसमें भी नहीं हुआ। ऐसे चलते गया सर। फिर हम सोचे कि अब बहुत ज्यादा सोचेंगे तो अपना ही परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रहा है। तो इसका जब हम दिए, तो एक जूनियर था सर सुवांशु भगत, हम उसका नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि वो हमको बहुत मोटिवेट किया। वो हमको जानते थे, मेरा कॉलेज का ही था, उनको पता था कि हम कर लेंगे शायद। वो बोले कि सर आप इसको मत छोड़िएगा, हमको पता है कि आप कर लीजिएगा इसको। हमको बहुत मोटिवेट किया। हम इसीलिए सर फाइनल फाइनल जब आंसर किया आया, तो मेरा 9 नंबर बढ़ा था, तो 5 नंबर ज्यादा था, लेकिन उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे। तो फाइनल में हम मेहनत किए सर। मेंस इतना अच्छा आया कि जितना पीछे का सारा चीज था ओवरकम करके रैंक मेरा 88 लेके गया
ऑल इंडिया रैंक पे। गुड गुड। ऑल इंडिया रैंक आपकी 88 आई है? जी सर। गुड गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी है आपने जो है बेटा, मतलब जर्नी तो आपकी बहुत ही प्रेरणादायक है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब जैसे आप चीज़ें बता रहे थे वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है आजकल के सिनेरियो को देखते हुए मैकेनिकल के बच्चों को, ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों की यही कहानी है। सभी जी सर। बच्चों का इस तरीके से ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरे को गवर्नमेंट में मिल जाए। गेट में एक्चुअली क्या है, अब बहुत अच्छा आप रैंक नहीं लेके आएंगे तो आपको पीएसयू नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब सीट्स जी बहुत कम हैं। पहले तो सीट्स बहुत ज़्यादा थी तो सिलेक्शन हो जाया करता था, अब सिलेक्शन उसमें भी नहीं हो रहा है। और गेट अपने आप में एक अलग टाइप का एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा कई बच्चे उसको ढंग से दे भी नहीं पाते। तो गेट तो में सर, गेट में सर एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई गेट कर रहा है सर तो फिर उसको गेट ही में रहना पड़ेगा। और अगर एक बार खराब हो गया, कोई एक क्वेश्चन अगर नहीं बना उस टाइम, अगर दिमाग काम नहीं किया तो फिर 1 साल, ये जब जैसे ही माइंड में आएगा सर पूरा एग्जाम मेरा खराब हो जाता था। हमको आज भी याद है सर, जब हम एग्जाम दे रहे थे मेरे से एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं बना था फर्स्ट ईयर में, मतलब जब हम कॉलेज में दे रहे थे, उससे मेरे को इतना डिमोटिवेट हुआ कि आगे का सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था। 2 अटेम्प्ट के बाद हम समझ गए कि गेट मेरे लिए शायद डिफिकल्ट होगा बहुत ज्यादा, इतना मेहनत में हम कोई और जगह पर बहुत अच्छा चीज कर सकते हैं। तो फिर देखो, हम इधर वन इसमें लाइनर एग्जाम एक्चुअली में क्या है सर। ना, मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, इसमें एक्चुअली क्या है, ये बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें आप समझ लो, जैसे जैसे गेट में क्या है, आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है ना, वो कई बच्चों की बहुत अच्छी होती है, आपने देखा भी होगा। जी जब सर। हम लोग बीटेक करते जी थे सर। तो हमें पता था कुछ बच्चे बहुत एक्यूरेट आंसर निकालते थे, और इसमें जो बच्चा जी सर। उसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच लगाना, ये सब उसके अंदर, जिसके बच्चे के अंदर ज़्यादा है ना, वो गेट में 101% सक्सेस हो मिलेगी उसको। क्यों? जी सर। क्योंकि उसको एकदम क्लिक करता है उसके दिमाग में। और कुछ बच्चे ऐसे होते जी हैं सर। जो जिनको थोड़ा देर में क्लिक करता है, और वो जो है ढंग से, जी मतलब सर। उसको एकदम से क्लिक नहीं कर पाता, तो वो नहीं कर पाते उसको, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उस टाइम। और फिर ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट, पर वो जो जी क्लिक सर। करने वाली चीज़ है ना, वो जो है कई बच्चों में होती है, कई बच्चों में नहीं होती है। इसी वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गेट में सिलेक्शन नहीं होता, पर वो जो दूसरे एग्जाम है, इवन ईएससी में अच्छा करते हैं। जी सर। तो इस चीज में सर एक एक चीज हम बोलना चाहेंगे सर कि जैसे आप जैसे बोले, ये एक बच्चा को पहले सोचना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम्म, आपका स्ट्रेंथ क्या है। मेरा सर जो स्ट्रेंथ है, हम पर्सनली हमको जो लगता है सर, मेरा हार्डवर्क है, हम मेहनत बहुत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन वो जो थिंकिंग है, जैसे गेट में हमको पता था कि जितना हम गेट में मेहनत कर रहे हैं, शायद मेरा कुछ दिक्कत है जिसके कारण गेट में मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम्म, लेकिन हम अगर वन लाइनर में जाएंगे तो हम एई, जेई या फिर ईएससी, इस सब में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा में मेहनत एबिलिटी है। इसमें रीजनिंग, एप्टी, ये सब तो सर पढ़ने का है, मेहनत करने का है, वन लाइनर मेहनत का चीज है। तो ये चीज हम इसीलिए सर 2 साल बाद फिर इधर शिफ्ट होगी कि हमको पता मेरा स्ट्रेंथ हमको इसमें ज्यादा है। और बिल्कुल। ये हमको लगा एक अच्छा डिसीजन है सर, शायद ये अच्छा रहा भी मेरे लिए। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, आप समझ गए इस चीज़ को, जल्दी समझ गए। कई बार क्या है, इस जी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इसमें कोई पर्सनली लेने की बात नहीं है कि यार मेरा गेट क्यों नहीं क्रैक हो रहा है, या मतलब क्रैक हो रहा है जी पर सर। मेरे क्यों नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हर बंदे की जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो आप उस चीज़ को समझो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे बीटेक में, जब हम लोग बीटेक करते हैं तो वो कम पढ़ते हैं पर उनका गेट में बहुत अच्छा रैंक आता है। अ, उसका जी सर। रीज़न यही है कि वो बहुत जल्दी क्लिक कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और एकदम से सॉल्व कर लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। तो वो इनहेरेंट कुछ में एबिलिटी होती है। तो आप उस जी चीज़ सर। को एक बेंचमार्क मत मानो, आप देखो कि आपकी जी एबिलिटी सर। क्या है, आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है। ये जब आप टेस्ट देते हो तो पता लग जाता है, और उसके बाद जी। आपको जब रियलाइज़ हो जाता है तब आप इस चीज़ को कर सकते हो। मेरे हिसाब से बच्चों को जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो टीचर्स को भी ये चीज़ बता देनी चाहिए। मैं तो बता देता हूँ बच्चे को, मैंने कहा बेटा आप जी स्टेट सर। वाले एग्ज़ाम में
थोड़ा उसको बुरा लगता है पर ये है कि वो बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे ये थोड़ा सा वो करते हैं ना तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उसकी जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं पहचानोगे बच्चे की ना, तो बहुत मतलब वो फिर स्ट्रगल करता रहेगा। तो वो स्ट्रगल से बचाने के लिए मैं ये चीज़ जनरली बच्चों को बता देता हूँ। मैंने कहा भाई ये ऐसा आप ऐसा करो, वो आप पक्का, और उसका हो जाता है फिर अच्छा, वो फिर निकाल भी सर देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक बात निकालता। तो और एक बात तो और है सर कि कॉलेज टाइम में हम लोग को पता नहीं रहता कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कितना ऑप्शन है सर हम लोग के पास। इधर ये जो सेक्टर में हम जब 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ सर, हमको लगा कि जॉब का सर ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ऑप्शन है सर इधर। सिर्फ एक ही नहीं है कि गेट ही करना है, बहुत ऑप्शन है। बहुत ऑप्शन है जेई बेटा। जेई एई सर है, बहुत सिंगल एग्जाम आते हैं सर का ही वीडियो में चैनल में इतना सारा हम देखे। जब इधर आए सर देखते हैं कि हर 1 महीना में 2 महीना में तो एग्जाम है ही, बस एक बार अच्छा से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद एग्जाम निकलते जाएगा। ये बहुत अच्छी बात बताई बेटा आपने कि एक बार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मतलब n नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं आपके सामने। आप बहुत जो जी कहते हैं सर। कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो वही कह रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी जी प्रिपरेशन सर। अच्छी है ना, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते सर मैं कौन सा ज्वाइन करूं, तो ये भी तो है हाँ ना, होता वो है भी सर। तो मेरे ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं ना। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरा 3 जगह हो गया, मैं कौन सी ज्वाइन करूं सर, कौन सा सही रहेगा, जी सर। बीआरओ छोड़ दूं अभी क्या? सर हम आरआरबी जेई का जैसे दिए थे सर, तो वो भी ऑलमोस्ट लग रहा है कि प्री उसका हो ही जाएगा, हो ही अच्छा जाएगा। नंबर है सर उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 65 नंबर अभी आ रहे हैं सर नहीं नहीं बिल्कुल उसमें होगा हो बेटा। देखो एक बार आप उस लेवल पर पहुंच जाओ जहां पे आपको आपको पता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, और वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको खुद ही पता लग जाता है। जब आप तैयारी जी करते सर। हो ना तो खुद ही आपको पता लग जाता है कि मैं इस लेवल पे हूँ। देखो आपसे अच्छा जज कोई नहीं है, आपको खुद ही पता रहता है कि यार मैं कब कितना कैसा अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वही है, अपने आप को जज करो और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वेरी गुड बेटा। तो आपने बेटा ये सब्जेक्ट्स की क्या आपने प्री और मेंस की क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, या दोनों को एक साथ लेके चला था आपने, किस तरीके से आपने प्लानिंग करी थी अपनी? सर जो प्री हुआ था सर, जब तो क्या था कि जो जीके जीएस था उसके लिए हम एक मनोहर पांडे का एक बुक हम फॉलो किए थे क्विक रिवीजन करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब शॉर्ट्स, जो यूट्यूब शॉर्ट वन शॉट वीडियो जो होता है उसमें, और बाकी बुक्स है। जो रीजनिंग हुआ था वो मेरा प्रिपरेशन करते के फेज में थोड़ा हो गया था, तो मेरा एक नोट्स था तो उससे वो हो गया। और जो सर मेरा टेक्निकल था, तो टेक्निकल में जैसे सर का बताएं कि जो प्लेलिस्ट में यूट्यूब में सर काफी इतना कंटेंट करा चुके हैं कि अगर कोई चाहे बढ़िया से अगर नोट्स बना ले तो हमको मतलब हमको लगता है कि सर उससे काफी मतलब मैक्सिमम बहुत सारा एग्जाम निकल जाएगा सर। क्योंकि सारा चीज अवेलेबल है, हमको आज भी याद है सर, हम जो नोट्स पढ़ते हैं उसमें सर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पावर हम लोग को ज्यादा दिक्कत होता है पावर प्लांट, एफएम, ये सब तो हम सर का सारा चीज देखे, ऑब्जेक्टिव सर क्वेश्चन कराए थे वो भी हम उनको देखे थे। तो ये चीज करने से बार बार रिपीटेड होता है सर, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाए तो उससे सर हो गया था प्री। मेंस के लिए सर क्या हो रहा था कि मेंस का इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग है। पहले का पैटर्न जो पिछले साल थोड़ा न्यूमेरिकल डाला था, तो हम ईएससी का सोचे कि ईएससी सर कवर करते हैं थोड़ा सा, तो हम कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है उसका ईएससी कवर किए थे। तो ईएससी का सॉल्यूशन हमको बहुत जगह पर अच्छा नहीं मिला, तो उसके लिए हम एक ऐप था न्यूमरेट करके, तो उसमें एआई का एक बहुत अच्छा टूल था, वो स्कैन करने से आ जाता था। तो हम सोचे अब टाइप करके उसको लिखेंगे फिर आएगा, टाइम लगेगा, तो स्कैन से काफी अच्छा उसका सॉल्यूशन वगैरह जो भी है एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा, तो उससे कवर किए थे सर। और बाकी टेस्ट सीरीज लगाए थे। तो इसी में से सर मेरा हमको लग रहा है काफी सुविधा और हेल्प मिला है। बाकी जो बैक स्पेस में जो मेमोरी होता है जनरली वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट में काम आ जाता है, तो वो हमको लगता है लेक्चर से एक ज्यादा अच्छा
होता है सेल्फ, मतलब किताब से ज्यादा लेक्चर अगर सुना हुआ कहीं रहेगा कुछ रहेगा वो तो ज़्यादा मेरे से ज्यादा सही बात है, हाँ, सही वो बात है। काफी दिन तक रहता है, बहुत सारा हेल्प मिलता है उससे। ठीक 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 ठीक, तो ये आपने इस तरीके से पूरा फॉलो किया। और अच्छा, रिवीजन रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी थी बेटा आपकी? रिवीजन का था सर, हमको एक चीज बहुत मतलब बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि हमेशा नोट्स बना के रखें, उससे मेहनत बहुत कम हो जाता है। हम्म। तो हम सर नोट्स बना के रखे थे सारा चीज का, तो वही नोट्स हम बार बार रिवाइज करते थे। जो शॉर्ट नोट्स होता था, मतलब एकदम कॉन्साइज वे में रखते थे ताकि देखने से ही लग जाए कि कौन कौन सा चीज आ रहा है। बाकी जब हम टेस्ट सीरीज सर देते थे तो उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आता था तो उस क्वेश्चन में देखते थे कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है, उस अगर वो कॉन्सेप्ट ही हमको नहीं आता था तो या तो हम एक सिंगल शॉट या 2-3 मिनट का, अगर छोटा कॉन्सेप्ट है तो 2-3 मिनट का कोई वीडियो देख लिए कहीं से और उस कॉन्सेप्ट को लिख लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन कहीं से मिल रहा है, मतलब उसको क्लियर कर देना है ताकि बाद में वो चीज ना आए कि बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं करना है। ये मेरा तो मतलब उसको कहीं नोट ये था। डाउन करते थे आप? जी सर, उसके लिए एक नोट्स बनाते थे अच्छा, जो टेस्ट प्रॉपर। का जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसका हाँ, नोट्स अलग से जो बनाते थे। क्वेश्चन नहीं होता, हाँ जहां से भी हम बनाते थे क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली अगर कहीं से ऑफलाइन भी कोई बनाए कुछ, या फिर टेस्ट सीरीज में जो दिए, जो भी हमको कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो उसका देखते थे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसका हम प्रॉपर नोट डाउन एक करते थे। ये बहुत ज़रूरी है। कई जितने भी बच्चे जी हैं सही। जिन्होंने अच्छी रैंक ली है, वो जो है इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है उन्होंने, जहाँ भी उनको लगा जी कि ये ये दिक्कत है तो उसको अच्छे से अपना रेक्टिफाई किया। वेरी गुड। ये बहुत। दो चीज सर हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, जो लोग अभी नए होंगे, या फिर एक तो कि कोई भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ लेक्चर से पढ़ ले, उसका आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर सर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन एक छोटा सा आप कंसाइज में नोट्स बना ले। दूसरा, जब भी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा, बहुत सारा चीज होता है सर कि नया नया चीज है जो नहीं आता है हम लोग को, वो चीज आप उसको जरूर नेग्लेक्ट ना करें, उसके अराउंड में आप कॉन्सेप्ट को अपना ठीक करें और उसको जरूर नोट करें, क्योंकि इस बार जिस कॉन्सेप्ट आया है तो हो सकता है थोड़ा हट के आए, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। गुड। तो बहुत अच्छी बात बताइए बेटा आपने, उसके इर्द गिर्द वाले जो भी टॉपिक हैं उसको भी कवर करें, वो जी बहुत सर, ज़रूरी है, जी सर। ताकि अगले बार कोई अगर घुमा के भी दे देता है तो आप जो है क्वेश्चन लगा लें। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छा आपने ये चीज़ बताई है। एक आ, चीज सर, हम और एक चीज जो हम फील किए हैं सर, कभी भी हम चाहेंगे कि कभी भी क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट को जो तोड़ तोड़ के होता है पार्ट बाय पार्ट, ये करने का कोशिश ना करें। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानी होता है, और मतलब ये तरीका हमको लगता है सर थोड़ा अलग है। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन से बस ये हम लोग को इनपुट लेना चाहिए कि हमको ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं आता है। बाकी बिल्कुल। उस जब नहीं आता उस कॉन्सेप्ट के अराउंड, अगर हमको आधा घंटा का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, अगर लंबा भी वीडियो मिले कहीं से, तो वो देख के हमको क्लियर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ क्वेश्चन के अराउंड में जो सॉल्यूशन दिया है थोड़ा सा 2 लाइन उसी में लिख लिए, पता चला फिर एक क्वेश्चन आएगा उसका 2 लाइन लिख लिए, फिर ये तो एक जगह पर वो होगा नहीं, और उससे क्या होगा कि सर हम लोग बहुत लोड पड़ जाएगा दिमाग में, लोड दिमाग में पड़ेगा तो फिर बर्डन फील होता है, फिर लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनपुट नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रहा है सर। ये हम फील किए थोड़ा सा। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात कही है आपने, ये कि जो बच्चे कुछ लोग उल्टा करते हैं ना, सोचते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम जो है प्रिपरेशन कर जी लेंगे। सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वंस यू हैव टू क्लियर योर नहीं सर। कंसेप्ट, पहले आपको जो है जी सर। कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो। तो जो जी मेथड है सर। उसी को फॉलो करो, उल्टा मत चलो। तो ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, और खासतौर से टेक्निकल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये। मतलब जी टेक्निकल में आप सर। सोचोगे कि मैं उल्टा स्टार्ट कर दूं तो फिर आप फंस ही जाओगे कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी जी बात सर। बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर आपने कर दी, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी बताई है आपने। तो बच्चों ये ज़रूर आप फॉलो करना जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, और अगर आप ये ऐसे फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आप जो है सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा अभी चल रहा है हमारा, पर ये है कि ये जो 4-5 साल थे बेटा,
इसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? ठीक है, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम रहेंगी भी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ख़त्म भी होंगी, वो तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म होती नहीं है। लेकिन ये है कि डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स और प्रॉब्लम, सोशल प्रेशर भी थोड़ा बहुत रहता है हम लोगों के ऊपर, तो बच्चे सभी गो थ्रू होते हैं इस जो भी प्रिपरेशन फेज में होते हैं। तो उसको कैसे आपने ऊपर ओवरकम करा? क्या आप प्रैक्टिस करते थे, कुछ और सोचते थे माइंड को फ्रेश करने के लिए? तो क्या आपका मतलब था कि किस तरीके से मैं अपने आप को जो है रिफ्रेश रखूँगा? ये नहीं है कि मैं बिल्कुल, जैसे आप बता भी रहे थे, मैं कई बार बहुत ज़्यादा उस जोन में चला जाता था, तो उसको कैसे अपने आप को निकालते थे? बहुत बच्चे हैं ऐसे ही चले जाते हैं जोन में, फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी हो जाती है उनको। तो आपने अपने आप को कैसे निकाला इन चीज़ों से, वो बताइए। सर इसका हमको आज भी याद है सर। हम जब बहुत ज्यादा नर्वस थे, डिमोटिवेटेड थे, बहुत लग रहा था कि शायद गलत डिसीजन हो गया, बहुत कुछ हो गया लाइफ में, अब कुछ होगा नहीं आगे, बहुत टाइम हो गया। जब सर एक एग्जाम आया था जिसका झारखंड जेई का जब जो बात कर रहे थे हम, उसका हमको याद है सर, 1 महीना हम सीरियसली उसके लिए पढ़ाई किए थे। और उस टाइम डिमोटिवेट तो पता नहीं था कि एक बार, बहुत बार बोला जाता है कि सर कि सामने वाला क्या कर सकता है, वो सामने वाला को बहुत बार पता नहीं होता है। तो जब हम वो सर एग्जाम दिए और उसका जब रिजल्ट हम आया, तो वो रिजल्ट काफी अच्छा था, बहुत मतलब अच्छा आया। तब हमको लगा कि अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हम, मेरे मन अंदर कुछ नहीं है, हमको बस अभी डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, बाकी मतलब पढ़ाई तो जो पढ़े हुए हैं, एक मेरा दोस्त था वो बोलता था कि सबकॉन्शियस माइंड में सब रहता है, क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अभी बस याद नहीं आ रहा। तो वो चीज हमको याद आया कि ये बात तो सही है, अगर हम दिए 1 महीना का पढ़ाई करके अगर इतना हम कर सकते हैं, तो थोड़ा एफर्ट मारेंगे तो हो जाएगा। फिर वो जब एग्जाम सर हम 5 महीने बाद दोबारा जब वो एग्जाम लिया गया और दोबारा दिए, तो मेरा ऑल इंडिया मतलब झारखंड में जो रैंक था टॉप 15 के अंडर था। तब हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया, वहां से हम अपना लाइफ को बूस्ट किए कि नहीं, यहाँ से हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। फिर एग्जाम आते गया, 1 नंबर 2 नंबर से छूटते गया, तो ये मेरे लिए कभी भी डिमोटिवेशन वाला फील नहीं आया सर इसमें, क्योंकि इसमें हमको लगता था कि बस अब तो जहां पहले हम एग्जाम देने से डरते थे, उसके बाद से अब 10 नंबर से छूट रहा है, फिर अब 5 नंबर हो गया, अब 2 नंबर हो गया, कभी तो आएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब ये गैप फिल हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में जितना भी था सर, उसमें बहुत कोई दोस्त लोग जब बात करते थे, तो एक दोस्त था जो बोलता था कि भाई ये जो गैप है ना, ये धीरे धीरे 0.5 में पहुंचते जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा ही दिन होगा और तुम्हारा वो हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम जो भी एग्जाम दोगे वो निकलते जाएगा। सेम सिनेरियो सर हम पूरा फील किए सर, एग्जाम दिए सर, एचपीसीएल दिए, एचपीसीएल भी निकल गया, उसका तो बाद में प्रोसेस में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर हम अभी आरआरबी जेई दिए, ये भी हो गया, एसजेई प्री दिए, इसका एसएससी का ये भी मेंस दिए, ये सब काफी अच्छा रहा, मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट अभी तक का रहा है। तो ये वहां से ये एक मोटिवेशन का काम किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था सर। गुड गुड गुड। देखो मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहता है, आप अगर चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, चीज़ों को जो है मतलब लगातार करते रहोगे, तो जो जैसे परसिवियरेंस की बात करी थी आपने, तो वो अगर है तो आप आराम से जो है किसी भी चीज़ को ओवरकम कर जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात बेटा आप बताएं। अच्छा, लास्ट में जो बच्चे एसएससी जेई को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम जो है बढ़िया आप जैसे मार्क्स लेके आ सकें, बढ़िया, जैसे आपने मेंस में बड़े अच्छे मार्क्स 292 के अराउंड स्कोर किए हुए हैं, तो अगर इतने मार्क्स उनको लाने हैं तो किस तरीके से उनको जो है अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को, और किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी जेई हो या कोई भी हो, तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप? सर मैं तो सर एक बात कहना चाहूंगी कि अगर किसी का अभी तक पढ़ाई पूरा स्टार्ट नहीं किया या फिर नया है जो, उसका हम पहले बोलेंगे कि वो तोड़ तोड़ के ना पढ़े कभी भी। ये नहीं कि 2 महीना में एग्जाम है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक बार वो पूरा कंप्लीट पढ़ाई करें, जिससे सिलेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो सर और छोटा हो जाएगा। बहुत बार हम लोग सर गलती क्या करते हैं कि 2 महीना में एग्जाम है, पता चला कि रीजनिंग हम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज हम बोले कि एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे 6 महीना लगे
या 5 महीना लगे, जितना भी आपको टाइम लगे, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप जो एग्जाम आएगा उसके बेसिस पे आप अपना एक रूटीन बनाइए, आप उसके बेसिस पे देखिए क्या एग्जाम का डिमांड है, प्रीवियस ईयर देखिए, और फिर आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। एसएससी जेई का अगर सर बात है तो हम तो बोलेंगे कि आप जो जीके जीएस है प्री के लिए, उसको आप अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं तो फिर रिवीजन पे फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा उसमें टाइम देने का जरूरत नहीं है। एक रीजनिंग का जो पार्ट है सर, वो काफी स्कोरिंग रहता है एसएससी जेई में, जो हम इस बार देखें तो इस पे आप ध्यान जरूर दें। अगर आपको लगता है कि हम रीजनिंग अच्छा नहीं है मेरा, इसको कीजिए, क्योंकि ये कम मेहनत में ज्यादा स्कोर वाला चीज है जीके जीएस के कंपेयर में। और बाकी टेक्निकल को आप जरूर से जरूर अच्छा करें, क्योंकि टेक्निकल ही है जो आपको एक बहुत अच्छा, आप प्री में कितनों कम मार्क्स लाए, अगर आप मेंस एक बार अच्छा कर लेते हैं, फिर सारा चीज आपका मलाल, सारा गम खत्म हो जाता है, और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि जिसके आप पढ़े हैं, जिसमें आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट किया, उस चीज में आप अच्छा किए हैं, तो ये आपको एक बूस्ट देता है अंदर से, ये चीज। बहुत अच्छी बात बताई है बच्चों, इस चीज़ को फॉलो करो आप, तभी जो है आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। अच्छा, लास्ट में हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे बेटा, कि आपको क्या और प्लेटफॉर्म से अलग लगता है, और क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और किस चीज़ में आप चाहते हैं कि और चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं सर इस चीज़ में आप, तो उसके बारे में भी बताइए बेटा। सर मेकेटीजी से हम 2022 में जुड़े, कोइंसिडेंटली जुड़े, क्योंकि हमको एक चाहिए कि जहां सीक्वेंस में या और कम टाइम में सारा चीज मिले, तो हमको रिवीजन कोर्स मिला। वो हम एक ही बार सर इसका मतलब देखे, और बहुत सारा हम ढूंढे। एक टाइम होता है जब लोग सर्च करते हैं कि कहाँ से क्या चीज मिल जाए कुछ जल्दी जल्दी, तो मेकेटीजी का जो हमको सर रिवीजन कोर्स जो हमको मिला सर, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। राहुल सर का जो कंसाइज तरीके से, क्योंकि बहुत बार आइडिया नहीं होता कि हम लोग को पढ़ना क्या है, उस चक्कर में सर लड़के भटक जाते हैं। तो वो हमको जो वन लाइनर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है सर का, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा सर। और जो वीडियो फ्री का सारा डाला हुआ था सर, तो हम वहां से बहुत फायदा उठाए यूट्यूब से, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा सर। काफी मतलब बहुत प्लेटफॉर्म हम देखे हैं, लेकिन मेकेटीजी एक नया हमको एक अलग लगा बहुत मायनों में। ठीक है, ठीक है, चलिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने टाइम निकाला। आई होप बच्चे इससे इंस्पायर होंगे। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर मेकेटीजी का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया हूँ सर, मतलब इस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल है सर मेकेटीजी का। और बस बेटा इंस्पायर करिए, बच्चों को इंस्पायर करिए, और बच्चों को बताइए कि मैकेनिकल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, पढ़ो, कुछ अगर आपको डर लग रहा है तो आओ, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तैयारी करनी है, तो मैकेनिकल लेके जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, उसको बेटा आप जैसे लोग ही दूर कर सकते हैं। आप बताओ जी सर, लोगों एक को। हाँ जी, एक अच्छा चीज क्या है कि सर यहाँ पर मेकेटीजी में कि मतलब वन लाइनर का बहुत सा अच्छा से और सारा एग्जाम के बारे में नॉलेज दिया जाता है। जिसको नॉलेज भी नहीं है वो सारा एग्जाम के बारे में नॉलेज मिलता है सर। काफी मतलब लोगों को पता चलता है, जैसे पहले तो हमको पता ही नहीं था क्या क्या एग्जाम होता है, यहाँ से वो भी चीज पता चलता है। बहुत सारा अच्छा चीज है सर। नहीं बेटा, हम एक्चुअली हमारी कोशिश ही यही है, जब तक हम सारे जी मैकेनिकल इंजीनियर्स को अच्छी अच्छी जॉब्स में नहीं लगा देंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैकेनिकल के लिए कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, सब अपना बंद कर दे रहे हैं, कोई चाह ही नहीं रहा कि कुछ हो जाए। ठीक है, या मैकेनिकल वालों को बोल देंगे जाके किसी एसएससी का एग्ज़ाम दे दो, सीजीएल दे दो, ये कर दो वो कर दो। पर मैं तो किसी को भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ बेटा आप इंजीनियरिंग में ही सिलेक्शन लोगे। आप जी बिल्कुल, सर। मेरे को जितने भी फ़ोन आते हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा अपना इंजीनियरिंग फील्ड आपको नहीं छोड़ना है, और आपको इसी में ही सिलेक्शन मिलेगा, आप बस लगे रहो। तो बस यही चाहते हैं बेटा हम। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके बेटा, ओके।